तिरुपति के बाद मथुरा में हड़कंप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आइए आज हम इस बात पर चर्चा करें और हमारे इस वीडियो में हम आपको 3 तथ्यों से अवगत कराएंगे। हमने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा था कि तिरुपति लड्डू प्रसादम का मामले का पटाक्षेप हो चुका है। उसी तारतम्य में मुझे जो सूचना मिली है उसके तहत यह सामने आया कि नकली घी सप्लाई करने वाली कंपनी को काली सूची में ले लिया गया और उसके जो भी ऑर्डर थे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। और इसी के साथ साथ एक नया आदेश भी और जारी किया गया कि जो नंदिनी घी की सप्लाई का ऑर्डर भी कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन को दे दिया गया। अब वही कर्नाटक की कंपनी शुद्ध घी को सप्लाई करेगी और जो उसने अपना रेट घोषित किया था उसी रेट पर सप्लाई करेगी। ये तो मामला पटाक्षेप हो गया। अब ये जांच की प्रक्रिया, ये राजनीति, कोहराम, ये सब चलता रहेगा, वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। ये सबसे पहली सूचना थी जो हम देश की जनता को दे रहे हैं। अब दूसरी सूचना बड़ी विचित्र है। हमारे दर्शकों को याद होगा कि हमने कहा था और हमने बताया था कि मथुरा में मावा माफिया बहुत सक्रिय है। आपको शायद आपने पूरा देखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो इसी क्रम में मथुरा प्रशासन की टीम नकली मावा के पेड़े और अन्य प्रकार की सामग्री बेचने के लिए टीमें निकली सड़कों पर। वहाँ पर बांके बिहारी मंदिर का सैंपल लिया गए, वो सैंपल की जांच में गए। वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला। किंतु जब वो टीम मंदिर के बाहर निकली और जो व्यापारियों के छापे लगने की जैसी सूचना फैली तो मथुरा के जो पेड़े प्रसाद बेचने वाले लोग थे 90% दुकानें बंद कर करके भाग गए। इससे स्पष्ट हुआ कि मावा माफियाओं का जाल मथुरा में फैला हुआ था। प्रदूषित एवं नकली मावे से पेड़े बनते थे और उसका विक्रय किया जाता था। ये तो बहुत बड़ा अच्छी बात हुई कि कम से कम मथुरा प्रशासन जागा तो सही और उसने छापेमारी कार्रवाई शुरू की। अब इसका क्या परिणाम आएगा, क्या होगा, ये देखना है कि ये छापेमारी कब तक चलती। अब तीसरी एक बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में दूध माफिया, मावा माफिया, घी माफिया और रासायनिक दूध माफिया बहुत सक्रिय है और इनका पूरा जाल फैला हुआ है मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से शिवपुरी, मुरैना और उस क्षेत्र में ये ज़्यादा उत्पाद करते हैं और इनका भी राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार। अब क्या है, मध्य प्रदेश सरकार इन सभी माफियाओं के यहाँ छापे लगाएगी क्या? यह एक अहम सवाल खड़ा होता है। मिलावटी दूध बाजारों में बेचा जा रहा है ऊंचे भावों में। मिलावटी मावा बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है ऊंचे भावों में। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि एक नकली मावे का आपूर्ति गुजरात से भी होती है जिसे सफ़ेद मावे के रूप में हम जानते हैं। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए करती है, मुहिम तो चलती कुछ दिनों में चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने मुहिम चला दी, अब ये तो जनता का दायित्व बनता है। जनता को निगरानी करना पड़ेगी। प्रशासन और सरकार कुछ नहीं करेगा, वो तो माल कमा लेंगे और अपनी जेब गर्म करेंगे और सारे भूल जाएगी। और फिर यूँ भी जनता की याददाश्त बहुत कम रहती है और यूँ ही महंगाई से और अनेक प्रकार की समस्याओं से त्रस्त है, तो वो इन बातों पे कब ध्यान दें? आप बिल्कुल सही करें। एक तो महंगाई का बोझ है जनता के ऊपर, दूसरा व्यापारियों के ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ वो उसमें इतना उलझा हुआ जीएसटी में कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और अभी तीसरी बात है, अब त्योहारों का सीजन आ रहा, नवरात्रि आ रही है, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, इसमें तो नकली मावे की मिठाइयाँ खूब बिकेगी।
नकली ड्राई फ्रूट खूब बिकेंगे, परंतु प्रशासन को इस बात का संज्ञान नहीं है। हम आपको ये संज्ञान करा रहे हैं। अब देखना है, प्रशासन हमारी निगाह लगी हुई है, हम बिल्कुल सक्रिय हैं और हमारी जो तीसरी आंखें हैं वे निरंतर देख रही है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की क्या कार्रवाई हो रही है। ये पूरी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। इन सभी प्रकार के मिलावटी दूध माफिया, नकली मावा माफिया, सफ़ेद मावा माफिया और नकली घी माफिया पर भी कार्रवाई करना ही पड़ेगी, छापेमारी कार्रवाई करना ही पड़ेगी। जितनी भी डेयरियाँ हैं उनके सख्तियाँ छापेंगी। और एक बात मैं और बता दूं कि सांची के बारे में जो उसकी अभी 2 दिन पहले बैठक हुई, उस बैठक में बोर्ड की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। हम सांची प्रबंधक से एक बात पूछना चाहते हैं कि वो प्रतिदिन गाय का कितना दूध खरीदती है, कितने लीटर, हजारों लीटर, 10,000, 20,000, 50,000 लीटर कितना दूध खरीदती है। और सांची का घी तो पूरे उधर सब सप्लाई होता है। तो क्या जो सांची दूध बनाती है वो प्योर गाय का है या मिक्स्ड दूध का है? उसमें भैंस का भी है, ये भी है, वो भी है। तो अब इसकी भी गुणवत्ता की जांच तो होना ही होगी और जरूरी है कि करना भी चाहिए। मतलब सांची की जो घी है उस पर अब लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सांची के नाम से नकली घी पूरे बाजारों में फैला हुआ है। हुआ आप कहीं पैकेट लेने जाएंगे सांची के घी का, आपको सफेद, एकदम सफेद झक वाला पैकेट दिखेगा। और सांची के जो बड़े बड़े पैक है, बहुत ही विचित्र स्थिति है यहाँ पर। अब जो भी हो जाए वो हो जाए, जनता को अब मिलावट माफियाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और हमारा जो मीडिया है, मीडिया को भी सक्रियता के साथ सारे माफियाओं के राज उजागर करना पड़ेंगे। यदि नहीं किए और वो तो एडजस्टमेंट करते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता है कि सब अपनी जेब गर्म करके मौन हो जाते हैं। ये आज के जो प्रमुख बातें थी, जनता को हमें सूचना देना जरूरी था, क्योंकि हमने जिस चीज़ की घोषणा की थी उसको मूर्त रूप हुआ है, तो हमें उसकी सूचना देना जरूरी ही होता है। आप वो सही बात बोल रहे हैं। अब जनता को ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा और स्वयं को ही सब लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो ही हम बच सकते हैं इन चीजों और से। अभी और जनता से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो शुद्ध घी खरीदें, पूजा का घी कभी न खरीदें। क्योंकि पूजा का घी जो 220 रुपये किलो मिलता है वो भी चर्बी वाला है, वो कोई शुद्ध नहीं है। आप भगवान को क्या उसी घी का दिया लगाओगे, क्या उसी घी से हवन करोगे? इसके मामले में भी सतर्क रहना है कि पूजा वाला घी कभी न लें। और यदि घी घर पे बना सकते हो तो घर पे बनाए, घर के जो घी से भगवान का घी प्रज्वलित करें। यह हमारी एक विशेष अनुरोध है हमारे उज्जैन शहर की जनता, देश की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से। और मध्य प्रदेश सरकार को हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अब छापेमारी की कार्रवाई होना जरूरी है, नहीं हुआ तो जनता सड़कों पे आइए। कहीं ऐसा ना हो कि यदि प्रशासन, शासन, केंद्र शासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।